Namaskar, good morning, and welcome back to my YouTube channel, Back from the Jaws of Danger. पीछे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे कि मेरा एक नया टाइगर आ गया है जो घास के बीच से हमको देख रहा है। ये सुंदर पोस्टर है, मैंने बनवाया था। मैंने कहा कि एक ही पोस्टर दिखता रहता है, तो इससे कुछ वेरिएशन में कुछ पोस्टर्स मैंने बनवाए थे। क्योंकि मैं शहर में बैठा हुआ हूँ, तो मेरे को ये लग रहा था कि मेरे को जंगल वाली फील आनी बहुत ज़रूरी है, और शायद इस तरह की तस्वीर वो फील लाने में बड़ी मदद करती है। तो आज की जो कहानी है ये मध्य प्रदेश की है, एक राजा साहब की है, महाराज साहब की, जो बहुत अच्छे शिकारी थे। उनके पास गांव वाले आए और बताया कि गांव का एक आदमी गया था सुबह शौच करने के लिए, फ्रेश होने के लिए, जो आदत होती है खेतों में, बाहर निकल गया और फिर जंगल लगा हुआ था। और जब वो लौट के नहीं आया काफ़ी देर, तो इन लोग को चिंता हुई और ये लोग देखने पहुँचे। तो जिस मेड़ के पीछे वो बैठता था रोज़ फ्रेश होने के लिए मॉर्निंग में, वहाँ देखा कि खून गिरा हुआ, उसके कपड़े फटे हुए हैं। ये लोग समझ गए कि कोई ना कोई अटैक हुआ है, और फिर टाइगर के पग मार्क्स खेत में देख गए और फिर वो जंगल के अंदर ट्रैक करके ले गया। तो जो लोग गए थे वो तो वो निशान को पीछा करते करते गए, और जब थोड़ा सा जंगल के अंदर वो ट्रैक करके वो ले गया हुआ जिस जगह एक झाड़ी के पीछे ये लोग गए, तो बड़ी तेज गुर्राने की आवाज़ आई। और जो गुर्राने की आवाज़ आई तो ये लोग मारे डर के वापस भागे, और फिर आके कैंप में यहाँ पर अपने गांव में सबको बताया। और फिर गांव वालों ने पुलिस को रिपोर्ट किया, फॉरेस्ट वालों को किया। फॉरेस्ट वालों ने राजा साहब को कांटेक्ट किया। राजा साहब एक नामी शिकारी थे उस एरिया के, और उनके एक असिस्टेंट थे वो भी शिकार करते थे। उनको भी राजा साहब ने शिकार के लिए इनवाइट किया कि, और उनके पास 2 हाथी अपने पले हुए थे, तो दोनों हाथी महात में से एक हाथी ले लिया, महात ले लिया, और जो अपने साथ जो लोकल शिकारी थे उनको हाथी में पीछे बैठा के उस जगह गए जहाँ पर ढूंढने के लिए, जहाँ वो उम्मीद कर रहे थे कि ट्रैक करके गया है, और जहाँ झाड़ी के पीछे इन लोगों को गुर्राने की आवाज़ आई थी। और जब ये हाथी लेके वहाँ पहुँचे तो काफ़ी खून गिरा हुआ था, पग मार्क्स थे और बड़े पग मार्क्स थे। इसका मतलब ये टाइगर है, ये बड़ा था और ये लग रहा था मेल टाइगर है। इसके पहले भी इन लोगों ने सुन रखा था कि उसी गांव से थोड़ी दूर कुछ दिन पहले 2 लोगों को एक टाइगर ने मारा था। तो महाराज साहब को उम्मीद थी कि जब ये 2 लोग मार चुका है तो प्रोबेबली उम्मीद कर रहे थे कि यही वही टाइगर होगा जिसने ये किल किया है। इसका मतलब ये जो था ये तीसरा किल हो गया था। और क्या करें, धीरे धीरे हाथी लेके उस झाड़ी की तरफ चलने लगे। जैसे झाड़ी की तरफ चलने लगे, थोड़ा सा झाड़ी से आगे इन्होंने देखा कि जो कपड़े के कुछ और हिस्से रह गए थे वो चिरे हुए थे, बॉडी पड़ी हुई थी, काफ़ी खाई हुई, बट टाइगर नदारद था, टाइगर नहीं था। तो पॉसिबिलिटी यही थी कि टाइगर ने इनको आते देख लिया और वो वहाँ से नदारद हो गया होगा, चुप गया होगा, या फिर खाना आराम से खा लिया था, क्योंकि इनको आते आते कम से कम 1.5-2 घंटा हो गया यहाँ पहुँचते पहुँचते। तो उसने काफ़ी पार्ट खाया हुआ था, इन्होंने देखा। तो फिर ये हुआ कि हो सकता है कि जो बगल में पानी का स्रोत हो, उस स्रोत में जाके पानी आनी पीने के आएगा, क्योंकि टाइगर ने अगर किल किया है कि तो वो वापस जरूर आएगा अपने किल पे। तो यही अब वो उम्मीद कर रहे थे। इसी उम्मीद से उन्होंने अपने साथियों से बोला कि मेरे को हाथी की पीठ पे ही थे। तो हाथी की पीठ से ही एक पेड़ था जहाँ से वो बॉडी जो पड़ी हुई थी, गांव वाले इससे पहले आते और उस बॉडी को उठाते। इन्होंने सोचा कि हम प्लान करें, क्योंकि ये लौट के जरूर आएगा और इसको हम ख़त्म कर दें। तो यही इंतज़ार में वो पेड़ पे चढ़ गए और अपनी एक सेफ पोजीशन बना ली, और इन हाथी वाले को और जो लोकल शिकारी उनके साथ आया था उसको बोला कि आप लोग पीछे चले जाओ। तो ऐसे पीछे चले जाओ कि आप इस एरिया में दिखो नहीं, इतना पीछे रहना, आड़ में हाथी को खड़ा कर लेना, कोई इमरजेंसी होगी तब आप आना। बहरहाल ये दोनों पीछे चले गए, और राजा साहब जो थे उसके आने का इंतज़ार करने लगे कि आएगा आएगा। 1 घंटा हो गया, नहीं आया।
1.5 घंटा हो गया नहीं आया। मैंने कुछ ऐसी आहट भी, क्योंकि अगर टाइगर वो विसिनिटी में रहता है तो कुछ अगल बगल अगर जानवर है, हिरन है, मोर है, चिड़िया है, कुछ ना कुछ हरकत करती है, बट वो कुछ भी आवाज़ उस समय नहीं आ रही थी। तो इनको अंदाज़ा ही नहीं लग पा रहा था कि टाइगर की पोजीशन क्या है, कहाँ है। ये बहुत चतुर जानवर होता है और कितना इंटेलिजेंट जानवर होता है। इस कहानी में आप एक मिसाल देखेंगे उसकी। जब 1.5 घंटा हो गया ना, तो ये राजा साहब का माथा ठनका थोड़ा कि क्या बात है, अभी तक आया नहीं है। इसका मतलब वो इतना शिकार करते थे, उनको तो अंदाज़ा लग ही गया, तो इसने ज़रूर हम लोग को आते देखा है। और आते देखा है, ये दुपक के कहीं बैठ गया है जाके सेफ, जहाँ से वो हमको तो देख पा रहा है, हम उसको नहीं देख पा रहे हैं। पर शिकार क्योंकि यहाँ पड़ा हुआ है, वो शिकार पे आएगा जरूर। और दूसरा ये जानते थे कि ज़्यादा देर हम कर देंगे, तो गांव वालों से बोल के आए थे कि ज़्यादा देर नहीं, हमें 1.5 घंटे का टाइम देना, हम वापस आ जाएंगे। और अच्छे शिकारी थे, तो गांव वाले भी जानते थे कि जब राजा साहब जा रहे हैं तो ज़रूर कामयाब होंगे। बहरहाल जब 1.5 घंटा हो गया ना, तो इनका दिमाग ख़राब होने लगा कि क्या बात है, क्यों टाइगर्स आर वेरी इंटेलिजेंट, दे कैन डू एनीथिंग। और ये सब हो ही रहा था कि इनको लगा कि पीछे से बड़ी जोर से आवाज़ आई, बचाओ बचाओ बचाओ, और हाट हाट करके नहीं किसी चीज़ को भगाने के लिए करते हैं। इनका माथा ठनका, ये पेड़ से खाली कान लगा के सुनने लगे, तो इनको लगा कि जो पीछे जाके हाथी और वो शिकारी था और महाप था, वहाँ से ये आवाज़ आ रही है। तो उनको ये समझने में एकदम देर नहीं लगी कि टाइगर घूम के जिस जगह हाथी था वहाँ पीछे से आया, और जो लोकल शिकारी हाथी में बैठे हुए थे, सबका मुंह तो इधर ही था जहाँ राजा साहब थे, क्योंकि टाइगर का शिकार यही था, तो उम्मीद सब कर रहे थे कि इधर से ही आएगा। वो मेरे ख्याल जब चुप के बैठा था, वो घूम के कहीं गया, और हाथी के पीछे से वो इतने चुपके से आया कि इन लोग को आहट तक नहीं लगी, और हाथी सूंघ भी नहीं पाया। और पीछे से इसने जो लोकल शिकारी था, इसके ऊपर छलांग लगाई, उसको नीचे गिराया, उसकी राइफल अलग हो गई, और नीचे जब वो लोकल शिकारी गिरा तो वो मुंह के बल ऐसे आके साइड पे गया, उसके ऊपर टाइगर कूदा और पंजा, बस एक पंजा मारा, उसका सर नीचे जमीन से लड़ गया, और वो वहीं बिल्कुल स्टिल लेट गया है, ऑलमोस्ट बेहोश हो गया। तब तक ये जो महाप था बड़ी जोर जोर से हाथी के ऊपर से आवाज़ लगा रहा था कि बचाओ बचाओ महाराज साहब, बचाओ बचाओ बचाओ, और हाट हाट उसको भगाने के लिए। और वो उसने क्या किया, एक मोटा सा बगल में पेड़ था, वहाँ खींच के ले गया इनको, और इनकी लाश ऐसे रख दी जो पेड़ मोटा तना था उसके पीछे, और खुद तने के पीछे हो गया। यानी आप इसकी इंटेलिजेंस को समझिए कि वो जानता था कि जो शिकारी उधर से आएगा, अगर वो मेरे को देखेगा तो मेरे लिए खतरा हो सकता, तो उसने अपने आप को छुपा दिया था। केवल उसकी टांग, जो ये शिकारी थे जिनको उसने बेहोश कर दिया था, इनके माथे के ऊपर उसकी टांग थी। जब वो आए, मजबूर थे, महाराज साहब उतर के जल्दी से भागे और एक सेफ डिस्टेंस रख के वहीं रुक गए। अब वो देख रहे हैं कि, और मारे डर के हाथी लेके किनारे हो गया। उन्होंने कहा तुम किनारे रखो, उसको साफ रखो, टाइगर जैसे ही सामने आएगा मैं एक गोली मारूंगा जरूर उसको। अब वो वहां से खिसक गई ना पेड़ के पीछे से, उसने बड़े बड़े पंजे थे और पैर था, उसने पैर से इनका माथा दबा रखा था, और इनका माथा दिख रहा था, उसके पंजे दिख रहे थे, बाकी बॉडी आधी इन जो शिकारी थे उनकी भी छुपी हुई थी पेड़ के तने के पीछे, और ये तो पूरे छुपा हुआ था। तो उसको क्लियर व्यू महाराज साहब को मिलना ही नहीं था। तो ये जब पहुंचे तो सोचा कि क्या करें इससे पहले कि ये अगर दोबारा इसको पीछे से गले पे अटैक करता है और ले जाता है खींच के, तो मेरे को चांस तो लेना पड़ेगा, है ना। और यही करते हुए बस महाराज साहब ने उसकी जो टांग दिख रही थी, यही वो आगे वाला हाथ जो टांग दिख रही थी, उस पर गोली मारी तो वो उछला, बड़ी जोर दहाड़ा तो थोड़ा सा बाहर आया तो वो और क्लियर हो गया। इन्होंने सेकंड फायर किया उसके, वो गोली उसके यहाँ पर पड़ी, और गोली पड़ते ही वो इनकी तरफ भागना चालू हो गया गुस्से में, क्योंकि उसका शिकार पे वो बैठे हुए थे, वो सब देखा होगा। दूसरा जो आदमी इसने मारा उस पर बैठा था छुप के, बट उन्होंने क्योंकि गोली मार दी, इसको लग गई,
ये गुस्से से दहाड़ा, 2 गोलियां जब लगी और फिर इनकी तरफ भागा, तब तक तो महाराज साहब के राइफल थी, उन्होंने 2 गोलियां और फायर की, तो आके मिडवे वो गिरा, बिटवीन महाराज साहब और वो पेड़ के बीच में आके वो गिरा। और तब तक तो महाप जो था वो आके हाथी लेके इसकी तरफ आ गया। तो उन्होंने कहा कि हाथी से या तो पैर से देखो, और उसकी सांसें चल रही थी टाइगर के तब तक। बट टाइगर से पहले ये था कि जो शिकारी साहब पेड़ के पीछे गिरे हुए थे उनको देखना जरूरी था। बट महात की हिम्मत नहीं हो रही थी नीचे उतरने की, क्योंकि टाइगर अभी भी सांसें ले रहा था। तब फिर राजा साहब थोड़ा सा आगे आए, एक गोली और उसको सटा के मारी और वो वहां पर चित्त हो गया। तब ये लोग दोनों भाग के गए, महात भी अपने हाथी से उतरा, ये भागे गए, देखा उनकी सांस उखड़ चुकी थी, उनकी राइफल नीचे पड़ी हुई थी। आप सोचिए कि उस टाइगर का एक इस शिकारी की स्ट्रेंथ क्या होती है। जो भी हाइट होगी, 10 फीट होगी, 12 फीट होगी, वो हाथी की पीठ में पीछे की तरफ बैठे थे, वहां से इनको खींचा और ऊपर से नीचे आके शायद इनका माथा जमीन पर लग गया, क्योंकि काफी बड़े कट आया हुआ था उनको, और फिर तो पंजे से दबा दिया था और यहाँ दांत के निशान लगे हुए थे, और वो उसी में उनकी शायद डेथ हो गई। सांसें उखड़ गई थी, क्योंकि जब भी टाइगर अटैक करता है एक बार तो झिझोड़ता जरूर, तो झिझोड़ा होगा। जब तक ये हल्ला कर रहा था, जब तक राजा साहब आए इस सीन के ऊपर देखने के लिए क्या हो रहा है, तब तक इसने जो है खत्म कर दिया। पर एकदम से जब हल्ला ज्यादा करने लगा तो वो भी घबरा के पेड़ के पीछे बैठ गया, उसने दबोच के रख दिया ऐसे पंजे से उनको दबा के रखा हुआ था। और वही एक टारगेट मिला था। राजा साहब कह रहे थे नहीं अगर होता, मैं उसके पैर पे नहीं मारता, गोली थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती, मैं तो ये सोच रहा था वो बेहोश हुए और उनके कहीं सर पर लग जाती गोली, तब क्या होता। तो ये वो रिस्क उनको लेना था, वो रिस्क उन्होंने लिया। एक अच्छे शिकारी थे। और इस कहानी में बड़ी सैड चीज़ है कि एक दिन में उस टाइगर ने 2 किल कर दिए। मॉर्निंग में वो जो गांव का आदमी शौच करने गया था उसको मारा, खिंच के लाया, खाया, और दूसरा ये अटैक हुआ हाथी के ऊपर, जिसमें इसको शिकारी साहब को नीचे गिरा दिया और इनकी भी मौत हो गई। और फिर तो जो फायर की आवाज़ हुई तो गांव वाले जो एकदम जो है भाग के आए इधर। जब भाग के आए तो उनको देखा गया, सांस चल रही है कि नहीं, नब्ज देखते हैं, जो भी तरीका होता है वो देखा गया, तो वो तब तक शांत हो चुके थे। तो इन्हें एक दिन में उसी टाइगर के अटैक से ये 2 लोग मारे गए। फिर जैसे ये रिपोर्ट किया गया, जब मर गया तो फॉरेस्ट वालों को रिपोर्ट किया गया। फॉरेस्ट वालों ने जो इसके पहले 2 किल थी उसके भी पंजे अंजे, उस ज़माने में तो खाली पंजों से देखते थे, आइडेंटिफाई करते थे। फिर इनकी जांच पड़ताल हुई शेर की, तो इनका एक केनाइन टूटा हुआ था, एक दांत जो घाव टूटा हुआ था, और शरीर में 2-3 बड़े घाव थे, और घाव बड़े डीप थे, उसमें से मवाद आ रही थी। है ना, पहले या तो किसी टाइगर के अटैक में ये हुआ है, तो वो घायल हो गया था, और घायल होने के कारण वो मैनिटर हो गया था। 2 लोगों को पहले मारा था और 2 लोगों का शिकार उसने एक ही दिन में कर दिया था। तो अगर एनिमल और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसकी वजह ये जानवर बेवजह कभी ये अटैक नहीं करेगा। उसकी वजह ये थी कि शायद ये जानवरों को ना पकड़ पाता हो। इंसान को मारने के बाद इस बीच में एक चीज़ और बताऊं, इसने 2 गाय मारी थी। ये एक ही दिन में 2 किल के पहले भी बीच में इसने 2 गाय मारी थी, वहां भी इनके पंजे के निशान मिले थे। बट दोनों गायों को मार तो दिया, क्योंकि वो उसकी प्रवृत्ति नेचर है कि शिकार दिख रहा है, मेरे एरिया में है, मैं उसको गिराऊंगा। मारा बट खाया नहीं। इसका मतलब ये कंफर्म्ड मैनिटर हो गया था। अब इसको इंसानों का जो सॉल्टी मीट है उसके अंदर टेस्ट आने लगा था। दूसरा ये भी होता है कि टाइगर्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ये समझ जाते हैं कि ये हमारे लिए ईजी प्रे है। इंसानों को कंपैरिजन में इनको जो है मीट तो कम मिलता है इंसानों की बॉडी से, बट शायद वो इजी हो जाता है कि भाई इंसान की बस्ती के अगल बगल ये घूम रहे हैं और मार रहे हैं, तो ना तो उनके पास वो स्ट्रेंथ होती है, ना भागने की शक्ति होती है जैसे जानवरों की होती है, बच निकलते हैं। तब फिर ये इंसानों को मारना चालू करते हैं।
ये एक कॉमन फिनोमेना है टाइगर्स का, जब ह्यूमन के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है ये एक बहुत बड़ी वजह हो जाती है ये क्यों ऐसा करते हैं। तो फिर उन दोनों की बॉडीज़ को उठा के गांव में लाया गया और जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है पुलिस की और फॉरेस्ट की वो फॉर्मेलिटीज़ हुई। राजा साहब खाली अफसोस ये कर रहे थे कि वो थोड़ा सा लेट हो गए और लेट होने के कारण वो अपने साथी शिकारी को, जो हमेशा उनके साथ शिकार पे जाया करता था और खुद भी एक दो टाइगर लेपर्ड्स पहले मार चुका था, उसमें से एक मैनेटर भी था। तो ऐसा नहीं कि जिस आदमी को मारा था वो एकदम ऑर्डिनरी, वो शिकारी खुद भी था और उसी को लपेट लिया। जो पहला किल उसने किया था वो मकान से कम 200 मीटर 250 मीटर दूरी था, बट गांव वालों को भनक तक नहीं हुई कि वहीं दबोच दिया, दबोच के गला पकड़ के गला घोट दिया और फिर ले गया खींच के। और ये जो किल हुआ इसमें एक शिकारी तक को भनक नहीं हुई कि पीछे से कब चुपचाप चुप के घात लगा के आया और सीधा लीप करा ऊपर। और टाइगर्स अगर चाहते हैं लीप करना तो 12 फीट 15 फीट तक ऊपर चले जाते हैं और फिर तो एक पंजा ही बहुत होता है। इतना ज़बरदस्त ताकत वाला जानवर है कि एक पंजा एक इंसान जैसी चीज़ को तो खींच के ले आएगा नीचे फट से। तो यही हुआ कि वो हौदे में जो बैठे हुए थे उनको खींच के ले आया था और क्योंकि वो इंजर्ड था, उसका एक केनाइन भी टूटा हुआ था, तो उसको भी शिकार करने में बहुत दिक्कत हो रही होगी और यही वजह था कि वो एक मॉनिटर हो गया था। बहरहाल एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी इसलिए है कि उसको टाइगर को देखिए उसने अपने आप को पेड़ के पीछे कैसे छुपा लिया जब देखा कि राजा साहब गन लेके आए। इसका मतलब जब राजा साहब पेड़ पे चढ़ रहे थे तब से लेके जब ये सेकंड अटैक हुआ तब तक उस एरिया में वो सब एक्टिविटीज़ देख रहा होगा। इसीलिए जंगल में एक कहावत है ना कि जब हम शेर को देखने जाते हैं शेर हमेशा हमें देखता रहता है। इवन जो लोग सफारीज में जाते हैं बहुत बार होता है कि गाड़ी रोक के कॉलिंग हो रही है गाड़ी रोक दी जाती है, बट ये मालूम ही नहीं रहता है कि उसी कॉलिंग के बगल में कहीं झाड़ी में दुबक के वो आपको देख रहा है। तो ये कॉमन कहावत है जंगल की। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, मेरे को याद आया, मेरे एक अंकल थे एमपी में, उन्होंने वो ये कहानी मेरे को सुनाई थी। मैं तो दहल गया था कि ये जानवर इतना इंटेलिजेंट भी हो सकता है। ही नोज हाउ टू हाइड, जबकि वो जिस तरह की प्रवृत्ति शेर की होती है वो तो सीधे आता है सामने अटैक करने, उसकी प्रवृत्ति अटैक करने की। तो उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करिए, ऐसी बहुत सी स्टोरीज़ हैं। फिर एक स्टोरी आपको और डालूंगा। अब इस तरह के पोस्टर्स मैं लेके आया हूँ, कुछ मेरे को लग रहा था भाई एक ही जगह मैं बैठा हूँ। देखिए अब मेरी मजबूरी है कि मैं अभी लखनऊ में बैठा हुआ हूँ और मेरे को स्टोरीज डालनी है, तो थोड़ा चेंज करने के लिए सो दैट आई गेट अ फील ऑफ द जंगल। ये बड़ा सुंदर एक पोस्टर लगा कि थोड़ा शाम के टाइम पे टाइगर जो है घास के बीच में अपने को छुपाए हुए, ये टाइगर ग्रास है। इसमें अगर ये दुपक के नीचे बैठ जाएगा तो आपको नज़र ही नहीं आएगा। मालूम पड़ा एक आदमी इंसान ऐसे चलते चलते एकदम नज़दीक पहुंच गया तो वहीं दबोच देगा, आपको हवा ही नहीं लगेगी, क्योंकि आपकी स्पेलिंग पावर उसके स्पेलिंग पावर से बहुत कमज़ोर होती है। ठीक है, जानवरों के स्पेलिंग पावर काफ़ी होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कमेंट करिए। कमेंट से फिर क्या होता है कि मैं इंकरेज होता हूँ और चीज़ें दूंगा। मैंने बताया ना कि मेरे लाइफ में इतने लोग नज़दीक रहे हैं जिनके इतने एक्सपीरियंसेस रहे हैं। क्यों मेरे को बुक में खाली मैं इसलिए गया था क्योंकि अकील फारूकी साहब की बड़ी इंटरेस्टिंग बुक लगी थी। मैंने अमेज़ॉन से जो मंगाया था तो उनकी बहुत इंटरेस्टिंग मैनीटर्स की जो आपके कॉर्बेट की स्टोरीज़ मैंने जो डाली है, जब उन्होंने खुद बोला कि मैं चाहता हूँ कि मेरी स्टोरीज़ आप बोलिए। ठीक है, तो आप लोग सब बहुत हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। आगे और भी स्टोरीज लाऊंगा, प्लीज़ वेट और कमेंट करिए। पता नहीं व्यूज़ भी मैं देखता हूँ कि प्रैक्टिकली मैं एक हमारे सब्सक्राइबर उनसे बात कर रहा था, कह रहा था कि ये सब चीज़ अगर आप जंगलों से डालते ना खड़े होके तो व्यूज़ अपने आप आते। मैंने कहा मैं पता नहीं क्यों नहीं व्यूज़ आ रहे हैं।
मेरे कंटेंट्स तो अच्छे हैं, एक रियल स्टोरीज बोलता रहता हूँ और मैं बहुत डेस्परेट भी नहीं हूँ। जब आना होगा, सक्सेसफुल होना होगा, माय जॉब इज़ टू टेल गुड स्टोरीज, गुड कंटेंट्स, सप्लाई गुड कंटेंट्स टू ऑल ऑफ यू, और यही उम्मीद करता हूँ आगे भी करता रहूँगा। थैंक यू।